जय हिंद दोस्तों। आज जो आपको हम खबर देने जा रहे हैं, काफ़ी गजब तरीके का खबर ये है कि 8वां पे कमीशन का तारीख लगभग अनाउंसमेंट करने जा रही है सरकार। जी हाँ दोस्तों, 8वां पे कमीशन की गठन की मंजूरी जब से मिली है, सरकारी कर्मचारियों को उम्मीदें बढ़ गई है, सैलरी बढ़ के आने की उम्मीदें हैं। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी खुश है सरकारी कर्मचारी। लेकिन जब तक अध्यक्ष पद का अनाउंसमेंट नहीं हो जाता, जब तक कर्मचारी अभी तक कंफ्यूज है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आज हम क्लियर करना चाह रहे हैं कि एक 15 फरवरी 2025 का एक डेट आ रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि 8 पे कमीशन गठन के अध्यक्ष पद का अनाउंसमेंट हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये सूत्र के हवाले से पता चला है। इसके अलावा 30 नवंबर 2025 तक सरकार के पास रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इसके अलावा दिसंबर 2025 में सरकार 8 पे कमीशन की समीक्षा करेगी और फिर 1 जनवरी 2026 से 8वां पे कमीशन की सिफारिशें लागू हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कई आईएएस अधिकारियों का जब इंटरव्यू लिया गया तो उनका कहना था कि जून जुलाई अगस्त तक 2026 तक चला जाएगा मामला। जून जुलाई 2026 तक मामला जाएगा और सरकार 8 पे कमीशन की एरियर के रूप में देगी। और उनका कहना था कि पहले जो सरकार पहले का ट्रैक रिकॉर्ड आप देख लें। लेकिन बात आपको बता दें, अभी डिजिटल इंडिया है, कोई भी डेटा ऑनलाइन आसानी से कहीं से भी मंगाया जा सकता, वर्ल्ड के किसी भी कोने से, वो भी सेकेंडों में। आपको बता दें, अगर 15 फरवरी तक अध्यक्ष पद का अनाउंसमेंट हो जाता, चलिए छोड़ दीजिए 15 फरवरी नहीं, पूरा फरवरी ले लीजिए, अध्यक्ष पद का अनाउंसमेंट हो जाता, उनके 2 सहयोगी अगर बन जाते हैं, एक ब्यूरोक्रेट्स होंगे, एक प्राइवेट के सेक्टर से कोई इकोनॉमिस्ट होंगे, और जो अध्यक्ष पद का अनाउंसमेंट होगा वो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज हो या फिर बड़े ओहदे पर होंगे, वही होंगे। तो आपको बता दें, उनका अध्यक्ष पद का अनाउंसमेंट होते के साथ उनका रिपोर्ट तैयार करना शुरू कर देंगे और नवंबर 30 तक ऐसा बताया जा रहा सरकार के तरफ से कि रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी और दिसंबर में समीक्षा की जाएगी और 1 जनवरी 2026 से 8वां पे कमीशन लागू की जाएगी। अब ये न्यूज, ये सूत्र के हवाले से पता चला है, कन्फर्म सरकार तो बताती नहीं है। तो आपको बता दें, बहुत खुशी की बात है सरकारी कर्मचारियों के लिए। 8वां पे कमीशन अगर बिना देर किए, बिना किसी भी लोच झमेला के अगर तैयार कर लेती है सरकार, तो इससे बड़ा खुशखबरी सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, रिपोर्ट तैयार करने में पिछला ही आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लें। 7वां वेतन आयोग का 28 फरवरी 2014 को मनमोहन सरकार ने 7th पे कमीशन का गठन किया था और रिपोर्ट सौंपा गया 2015 में, नवंबर 2015 में, और सिफारिश लागू होता है 1 जनवरी 2016 से। लेकिन लगभग जून जुलाई तक चला गया था मामला, फिर एरियर के रूप में सरकार ने दी पैसा। तो वो हिसाब अभी फिर देखा जा रहा है कि 8वां पे कमीशन में हो सकता है वही 7th पे कमीशन वाला ट्रैक रिकॉर्ड फिर से अपना ले। लेकिन आपको बता दें कि सरकार इसके पीछे लगी हुई है। ऑनलाइन डिजिटल इंडिया का ज़माना है, बहुत जल्द से जल्द तैयार हो सकता है, क्योंकि इस 72 डिपार्टमेंट सरकार के पास है और सारे डिपार्टमेंट से राय मशविरा लिया जाएगा, सारे राज्यों से राय मशविरा लिया जाएगा, विदेशों से राय मशविरा लिया जाएगा। जहाँ पर भी पेंशन का सिस्टम है, किस तरह से वहाँ पर पेंशन दिया जाता है, और ये सब डेटा ऑनलाइन मंगाया जा कि ना कि जाकर। जहाँ दोस्तों 7th पे कमीशन में लोग वहाँ गए थे, विदेशों का यात्रा किए थे, वहाँ से समझ बूझ कर आए थे, तब जाके 20-22 महीना का टाइम लगा था। इस बार ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, ऑनलाइन मंगाया जा सकता डेटा। तो आपको बता दें, 8वां पे कमीशन आने से कर्मचारियों में खुशी का लहर है, क्योंकि सारे कर्मचारियों को वेतन बढ़ने वाला है। और सबसे बड़ी बात, जो बजट पेश हुआ उसमें 12 लाख तक टैक्स फ्री कर दिया गया सरकारी कर्मचारियों के लिए। इससे दुगना खुशी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, बस एक मायूसी ये है कि यूपीएस गजट नोटिफिकेशन आया है जिसमें 10% वापसी का मामला नहीं है। आपको बता दें, जो रिव्यू के लिए पीएफआरडी ने मांगा है, फीडबैक मांगा है आप लोगों से, सरकारी कर्मचारियों से, आप अपने यूनियन संगठन से, वो आपको बता रहे 1 by 1। जहाँ दोस्तों बहुत सारे सरकारी कर्मचारी फीडबैक दे रहे हैं अपना अपना। और पहला फीडबैक में था गारंटी पेंशन की मांग किया गया था, जहाँ पर 50% पेंशन दिया जाए लास्ट बेसिक पे का, ना कि 12 महीना एवरेज का, प्लस डीए, हर 6 महीने पर डीआर बढ़ना चाहिए, वो मांग रहे हैं सरकारी कर्मचारी। मैक्सिमम रिपोर्ट यही आ रहा है 50%, वो भी लास्ट बेसिक सैलरी, ना कि एवरेज 12 महीने का। जब भी आप किसी चीज़ का एवरेज करोगे तो एवरेज का वैल्यू कम होता है,
इसलिए लास्ट मंथ का बेसिक पे का 50% प्लस DAR ये मांगा जा रहा है। दूसरा मांग है लमसम पे आउट। लमसम पे आउट जिस तरीके से ये कैलकुलेट कर रहे हैं बेसिक प्लस DA डिवाइड बाय 1/10 इंटू 6 महीने का टर्म, वो गलत है। सरकार से ये लोग मांग रहे हैं कि 10% राशि जो कट रहा है ब्याज सहित वापस किया जाए। लमसम अमाउंट जो दिया जा रहा है और बढ़ाया जाए, 1/10 के जगह पर 1/4 किया जाए, ये मांग किया जा रहा है। इसके अलावा पार्शियल विड्रॉ का सुविधा हो। सब लोग PFRDA को मेल कर रहे हैं, सब लोग जीमेल कर रहे हैं, आप लोग भी करिए। आपको बता दें, आपको बताएंगे साइट का नाम, किस साइट पर आपको रिव्यू भेजना है, फीडबैक भेजना है। इसके अलावा VRS या फिर सुपरन्यूएशन, जिस समय आप रिटायर हो गए, जिसमें आप VRS लेंगे उसी समय से पेंशन शुरू किया जाए, ये भी मांग किया जा रहा है। चौथा नंबर पर। पांचवा नंबर पर पेंशन में वृद्धि OPS की तरह किया जाए। OPS में जिस तरह से 60 वर्ष के बाद 80 वर्ष पूर्णे पर पेंशन में वृद्धि होता है, 90 वर्ष पूर्णे पर पेंशन में वृद्धि होता है, 100 वर्ष पूर्णे पर पेंशन दुगना हो जाता है और फिर उसके ऊपर DAR लगता है, उसी आधार से OPS की तरह पेंशन दिया जाए। OPS में UPS में, जी हाँ दोस्तों, यानी UPS को OPS बनाया जाए। आपको बता दें पांचवा मांग था। छठा मांग था 25 साल की जगह पर 20 साल VRS के समय से ही दिया जाए, खास करके सेना के जवान, यानी कि 25 साल जो क्वालिफाइंग सर्विस रखा गया UPS में, उसको 20 साल किया जाए। जो पैरामिलिट्री के फोर्सेस होते हैं, जो BSF के जवान होते हैं, जो असम राइफल्स होते हैं, जो ITBP होते हैं, जो स्पेशल फोर्सेस हैं, आपको पता होगा उनको OPS नहीं दिया जा रहा सरकार की तरफ से, इसीलिए वो NPS में है। इसलिए वो मांग कर रहे हैं 25 साल की जगह पर 20 साल किया जाए, क्योंकि बहुत हार्ड ड्यूटी करते हैं, विषम परिस्थिति में ड्यूटी करते हैं। तो OPS पर सबसे पहला हक अगर किसी का है वो है सेना, अर्धसैनिक बल, पैरामिलिट्री के फोर्सेस, CAPF। इसके अलावा सातवां मांग है कि UPS लेने के बाद NPS जैसा अनिश्चितकालीन तो नहीं बना रहेगा, सरकारी कर्मचारियों में डर तो नहीं बना रहेगा, इसकी गारंटी कौन लेगा। और आप अपना रिव्यू PFRDA 17 फरवरी 2025 तक ही भेज सकते हैं, ये डेडलाइन दिया गया है। इसके अलावा आपको हम मेल बता देते हैं, रिव्यू REVIEW@PFRDA.org.in पर अपना फीडबैक भेजें। सारे कर्मचारियों से हम अपील करते हैं कि अपनी मांग को सरकार के सामने रखें। इससे आपकी मांग मजबूती के साथ सरकार भी हिलेगी डोलेगी और लास्ट में हो सकता है UPS में OPS का सारा बेनिफिट्स दे दिया जाए। तो लगातार मांग करते रहे सरकार से। ध्यान रहे, UPS में सुधार को लेकर सुझाव भेजना है आपको, ना कि OPS का डिमांड करना है। आपका जो फॉर्म है कैंसिल हो सकता है, इसलिए आप UPS में सुधार का फीडबैक डालें। आप सबसे अपील करता है द रियल फैक्ट, आप लोग सुझाव जरूर भेजें। REVIEW@PFRDA.gov.in पर भेजें। यही आपसे कहना था। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए, ताकि सभी भाइयों को ये वीडियो मिल सके और सब लोग अपना PFRDA को सुझाव भेज सकें। उम्मीद करते हैं सरकार उस पर अमल करे और UPS नोटिफिकेशन को चेंज करके फिर से लागू करे, फिर से भेजे। और आपको पता होगा UPS 1 अप्रैल 2025 से लागू होना है। समय भी कम है, वक्त भी कम है। जय हिंद,